अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे और अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को, हर जायज़ ख़्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कहा था कि आज मैं कोई कहानी अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन ये भी एक कहानी ही है। ये हमारी कहानी, हमारे आस-पास के लोगों की कहानी और एक औरत की कहानी है। औरत की कहानी मतलब इसलिए कि इस तरह के जो हालात हैं, उनमें से कम से कम 80% औरतें गुज़र ही रही हैं इन हालात से। जो मैंने आगे जो बताए हैं, इन हालात से औरतें गुज़र रही हैं। भले वो मुँह से कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन हालात उनके कभी न कभी, कहीं न कहीं ये सारे मेल खाते हैं, जो मैंने बातें बताई हैं उनसे। तो और दूसरी बात ये है, आज मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ये सब मैं नहीं करूँगी। ये आप लोगों का दिल चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों से गुज़ारिश नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारी कहानी है। अगर आप लोगों को वाक़ई अच्छी लगती है, तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आज आज के दिन आप लोगों पर कोई दबाव, कोई ज़ोर नहीं है कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस आपका दिल चाहे तो कर दीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं कहानी अपलोड नहीं करूँगी, है ना? तो हमारे पहचान में एक औरत है जो कल मुझसे मिलने आई थी। तो वो आई तो बहुत उदास थी, तो आती है तो मुझसे मतलब अपने दिल की बातें करती हैं। तो मैंने उनसे बहुत पूछा कि भाई क्या हुआ, आप ऐसी क्यों हैं, आप इतनी उदास क्यों हैं? तो फिर उन्होंने जो मुझे अपने हालात बताए, तो उस पर मैंने बहुत गौर किया, तो मुझे लगा कि हम सबके हालात करीब करीब एक जैसे हैं। कि जो औरतें होती हैं वो सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए होती हैं। हमेशा सिर्फ कुर्बानियाँ ही वक्त उनसे मांगता है, हालात उनसे मांगते हैं और उनके अपने उनसे मांगते हैं सिर्फ कुर्बानियाँ। वो सिर्फ कुर्बानियाँ ही देते रहती है। कभी कोई उसके दिल में झाँक कर नहीं देखता कि वो खुद क्या चाहती है, उसकी क्या चाहत है। जब छोटी होती है अपने माँ-बाप के घर, तो उसको भाइयों के लिए कुर्बानी देनी होती है। जब बड़ी होती है तो छोटे बहन-भाइयों के लिए कुर्बानी देनी होती है। जब शादी हो जाती है तो ससुराल तो सिर्फ कुर्बानियाँ ही माँगता है अक्सर। मैं ये सबका नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सर। दूसरी बात ये है कि कुछ मर्द जो होते हैं वो बीवियों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और कुछ मर्द जो होते हैं वो बीवियों का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते। उनको बीवी की कोई परवाह ही नहीं होती है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। वो और उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले खुश रहे, बस उससे उनको मतलब होता है। बीवी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसी है, उसके हालात कैसे हैं, वो उसकी तबीयत किस हाल से गुज़र रही है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो कुर्बानी देना है, ये हमेशा ही लगा हुआ है। तो आज जो है, मैं उनके दिल का हाल बता रही हूँ। तो वो है ना, अपनी तन्हाई से बहुत आजिज़ आ चुकी हैं। शौहर आज वक़्त है ही नहीं शौहर के पास अपनी बीवी को देने के लिए। वो अपने काम में, अपने दोस्तों में, अपने बाहर के जो उनके इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी जो बाहर की जो भी उनके काम रहेंगे, उसमें वो इतने बिज़ी है कि उनको बीवी के पास 2 मिनट बैठने की फ़ुर्सत नहीं, बीवी का हाल जानने की फ़ुर्सत नहीं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द ऐसे होंगे, बहुत से मर्द ऐसे भी होंगे, ब होंगे नहीं, बहुत से मर्द ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों का बहुत ख़्याल रखते हैं। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि औरतें ऐसे मर्दों को मतलब कोई ख़ातिर में नहीं लाती, उनकी जो इस तरह वो उनको प्यार दे रहे हैं, उसका पूरा बदला भी नहीं देती। औरतों की भी, बहुत सारी औरतों की भी गलती है। तो जब आपको अगर ऐसा शौहर मिला है जो आपकी कद्र कर रहा है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके हर चीज़ का ख़्याल रखता है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको पूरी इज़्ज़त दें, पूरा उसका ख़्याल रखिए। तो अब ये है कि ये जो हैं, जो आई थी मेरे पास, तो उनका यही मसला है कि उनके घर में उनकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। उनका होना नहीं होना जैसे बस चल रहा है काम। उनके बगैर कुछ काम हिलता नहीं है घर में, मतलब पत्ता भी नहीं हिलता उनके बगैर, लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं। शौहर की मोहब्बत, एक औरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है। वो औरत सिर्फ़ ये चाहती है कि आदमी की नज़र में उसकी इज़्ज़त रहे, उसका प्यार रहे। ऐसी औरत एक वक़्त खाकर भी
आदमी के साथ खुशी खुशी जी लेती है। लेकिन ऐसा शौहर जो उसको हर चीज़ भरपूर दे, सब कुछ इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो, खाना पीना कपड़े लत्ते जेवर शेवर सब उसके पास हो, लेकिन शौहर के पास उसके लिए वक्त ही ना हो, तो फिर इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है बताइए। वो सजे संवरे किसके लिए, वो अपने आप को खूबसूरत बनाए किसके लिए। फिर अगर ऐसी औरत अपने ऐसे हालात से मायूस होकर किसी गलत रास्ते पर निकल जाए तो उसका भी इल्ज़ाम उसी के सर। होता है, अक्सर होता है, औरतें मायूस हो जाती हैं, बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, फिर ऐसा कोई कदम उठा लेती हैं, वो जानबूझकर नहीं उठाती हैं, लेकिन कोई ज़िंदगी में ऐसा कदम उठ जाता है जो उनके रास्ते ही एकदम अलग कर देता है। क्योंकि हर औरत चाहती है कि कोई उसके दिल के का हाल पूछे, कोई उसके दिल का हाल जाने, कोई उसे तसल्ली दे, कोई उसे प्यार के 2 बोल बोले। उस प्यार के 2 बोल बोल के उस प्यार के 2 बोल सुनने के लिए वो औरत आसमान से ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? सबकी उँगलियाँ औरतों की ही तरफ उठती है। लेकिन अगर उसके घर का माहौल सही होता, अगर उसके हालात सही होते, अगर उसका शौहर सही होता, अगर उसके घर में उसकी कद्र होती, अगर उसके बच्चे उसकी कद्र करते, तो फिर वो औरत इस रास्ते पर जाती क्यों? चलिए, अल्लाह ऐसे किसी रास्ते पर किसी को ना डाले। ये तो मैंने एक बस लॉजिकली बात कही थी। तो ऐसा लगता है कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है, मतलब जो हालत इतने ख़राब हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर छोड़कर भाग चले जाएँ, कहीं ऐसी जगह चले जाएँ, कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाएँ कि कोई हमें ढूँढ ही ना पाए। या फिर उसके उनका आखिरी जुमला ये था, या फिर ऐसा लगता है कि मैं जाकर मर ही जाऊँ। मतलब सोचिए कि कितने अंधेरे में है वो इस वक़्त। ऐसे लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें ऐसे लोग हमारी आस-पास हों, तो हमें उनके दिल का हाल जानना चाहिए, उनसे बातें पूछनी चाहिए, उनके साथ उन बात जो शेयर करी वो अपने दिल में रखना चाहिए और उनको तसल्ली देनी चाहिए, ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें और कोई गलत कदम ना उठाए। उन्होंने यही कहा था मुझसे कि मैं अपने दिल की बस दिल में रखती हूँ, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं, मैं किसको सुनाऊँ? यही है ना, कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। तो इसी तरह ज़िंदगी बीतती जाती है, औरत अपने दिल में सारी बातें जमा करते रहती है, फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि औरत ख़ामोश हो जाती है। जब वो ख़ामोश हो गई तो समझ लीजिए कि उसने अपने सारे रिश्ते सबसे ख़त्म कर लिए। बज़ाहिर दिखने को रिश्ते दिखाई देते हैं, हाँ, औरत घर में है, इनकी बीवी है, इनकी माँ है, इनकी भाभी है, इनकी ननंद है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसके अंदर जो टूट-फूट हो गई है, उसने अपने दिल से सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, क्योंकि उसकी ख़ामोशी जो होती है वो इस बात का ऐलान होती है कि अब मुझे आप लोगों में से किसी की कोई परवाह नहीं है, आप लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे हालात आने से पहले-पहले आप लोग अपने घर में देखिए कि हमारे घर में क्या है, वाक़ई में हमारे घर की औरत खुश है या नहीं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फ़रमाया कि घर की औरतों को खुश रखा करो। जिस घर की औरत खुश नहीं होती है, उस घर में बरकत नहीं होती है। क्या हम उन इन सब बातों को मानते हैं आज? हम नहीं मानते, हम फट से औरत का दिल तोड़ देते हैं। ऐसी बात उसको बोल देते हैं कि उसका दिल टूटना ही टूटना है। तो हम औरतों को ऐसी सख्त बातें ना कहें। कोई जो उसका दिल तोड़ दे, जो उसके दिल पर बोझ बन जाए। क्या है ना कि उसके दिल पर अगर कोई बोझ होगा आपकी बातों से या आपके घर वालों की बातों से, तो वो घर के काम तो करेगी, लेकिन उसमें उसका दिल नहीं होगा। वो काम कर पूरा करना है, इसीलिए होगा वो काम, लेकिन उसमें वो जो चीज़ होनी चाहिए, जो काम की खूबसूरती होनी चाहिए, वो नहीं होगी। जैसे खाना बनाना है तो उसमें खाने में वो टेस्ट नहीं होगा, वो मज़ा नहीं होगा। जो बर्तन धुलेंगे वो उसमें वो सफाई नहीं होगी, कपड़ों में वो अपना काम पूरा कर रही है, वो आपकी मोहब्बत में नहीं कर रही है, वो ज़िम्मेदारी उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही है। तो ऐसे हालात न लाएँ कि औरत इस तरीके से अपने आप को खामोश कर ले, इस तरीके से अपने आप को बुझा ले। औरत आपके भरोसे आपके घर आती है,
एक शौहर के भरोसे ही औरत घर आती है ना। तो शौहर का काम है कि अपनी बीवी की दिलजोई करे, उसके हर चीज़ का ख़्याल रखे। अगर वो थोड़ा-सा औरत का ख़्याल रखेगा तो औरत उस पर पूरी जान निसार कर देगी। औरत का तो यही है कि अगर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जाए मोहब्बत का तो वो अपने आप को लुटा देती है। तो लेकिन ये मर्द कहाँ सोचते हैं, है ना? और जो मर्द इस तरीके के होते हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो बीवियाँ बहुत खुशनसीब हैं। तो इन ऐसी बीवियों को उन बीवियों को अपने शौहरों की बहुत कदर करनी चाहिए और उनकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा शौहर दिया है और इस शौहर को हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करने वाला बनाए रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं किसी जोड़े को देखती हूँ कि जो आपस में बहुत मोहब्बत से रहते हैं, जो उस वक़्त मुझे दिखाई देता है, तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनके जोड़े को हमेशा ऐसे ही रख। अगर इनका ज़ाहिर ऐसा है तो अल्लाह इनका बातिन भी ऐसे ही कर दे और इनको हमेशा-हमेशा ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहने वाला बना दे। हो सकता है कि कभी ये मेरे हिस्से में भी दुआ कबूल हो जाए, उनका कहना था। मतलब कि एक औरत की उम्मीद नहीं ख़त्म होती है उस वक़्त तक कि वो इस दुआ को करते रहती है, लेकिन जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर खामोशी ही खामोशी होती है। फिर वो औरत किसी से कुछ नहीं कहती, ना शिकवा करती है, ना शिकायत करती है, ना कुछ अपने दिल की बात बोलती है। फिर वो खामोश हो जाती है। फिर उसके लिए कुछ नहीं रहता है, बस ज़िंदगी है, जीनी है, वक़्त गुज़ारना है, बस गुज़रता रहे। कुछ घरों में तो ये होता है कि ज़रा-सी कोई गलती हो गई तो चलो बीवी को घर से निकाल दो, चलो सास का ये है कि चलो निकाल दो इनको घर से, ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन ये कहाँ सही है? औरत का कभी कोई घर बनेगा भी या नहीं बनेगा? मायके में हो तो उसको कहा जाता है कि भई तुम यहाँ मेहमान हो, अब तुम्हारा तो जहाँ तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारा घर होगा। और वहाँ हो तो वहाँ ससुराल में ये होता है कि भाई तुम तो पराई हो, तुम तो दूसरे घर से आई हो, यहाँ तुम्हारा क्या है? मतलब इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी औरत को एक घर मयस्सर नहीं। इसीलिए लड़कियों को इतना अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। मैं पेरेंट्स लोगों से, माँ-बाप से कह रही हूँ कि वो अपना घर खुद बना ले, किसी की ज़रूरत ना पड़े उसको अपनी। वो अपने कदमों पर खड़ी रहे और अपने लिए अपना घर खुद बना ले। कल को कोई उसे घर से निकाल भी दे ना तो वो बेघर ना रहे, उसके पास एक छत हो। यहाँ पर अभी कितनी औरतें इसी मजबूरी में अपने उन घरों में रहती हैं जहाँ ना उनके लिए जगह है, ना उनके लिए प्यार है, ना इज्जत है। वजह यही है कि उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकती, उनका कोई है ही नहीं कोई रास्ता उनके लिए। या तो फिर वो कहीं ऐसी जगह भाग कर चली जाए जहाँ वो मेहनत मजदूरी करके कमा कर खाएं, या फिर वो अपनी जान दे दे। अब देखें, उनके लिए भी कोई अल्लाह ताला रास्ता निकाले, बस ऐसी औरतों के लिए अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। हमारे करीब एक जोड़ा आया था शादीशुदा, फैमिली थी पूरी, लड़की आई थी बेचारी शादी होकर। तो शुरू-शुरू के दिन थे शादी के, तो थोड़ा-सा अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा-सा सज-संवर कर रहती थी। तो मियाँ जब भी काम से आए तो उसको टोक दे के ये क्या कपड़े पहन रखी हो, कहीं गई थी क्या? मतलब वो बात तो सुन-सुन के उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे मियाँ को तो कोई शौक ही नहीं है कि उसकी बीवी उसके लिए तैयार हो रही है, खुश होना चाहिए उस शौहर को, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके मतलब वो जो सवाल था ना, कहीं गई थी क्या? या कहीं जाने वाली हो क्या? तो ये सवाल इतना उसके दिल पर भारी गुज़रता था कि उसने है ना उसके बाद से घर में अच्छे कपड़ा पहनना ही उसने बंद कर दिया। तो ये ज़ुल्म नहीं है? ये भी तो ज़ुल्म ही है ना? उसने अच्छे कपड़ा पहनना ही बंद कर दिया, मतलब कि उसके दिल से वो ख्वाहिश मर गई, ख़त्म हो गई। तो ये भी गलत है। एक और याद आ रहा है मुझे कि हमारे ही नज़दीक में एक शादीशुदा जोड़ा, तो वो बच्चे होने के बाद वेट कुछ थोड़ा-सा बढ़ गया था औरत का। तो वो क्या करती थी, सुबह के वक़्त सारा घर सो जाता था, वो वॉक पर चली जाती थी। वॉक पर जाती थी, आधा पौना घंटा करके वॉक वापस आ जाती थी। अब जब वो घर में आए तो शौहर देखे-देखे कुछ दिनों के बाद शौहर ने बोलना शुरू कर दिया, क्या रोज़-रोज़ जाती हो? कोई है क्या तुम्हारा बाहर? ये तो कोई बात ही नहीं ना, मतलब सीधा-सीधा तोहमत लग गई ना औरत के। मतलब कि बिना किए तोहमत बर्दाश्त कर ले, तो फिर औरत जब चिढ़ जाती है, जब नाराज़ हो जाती है सारी दुनिया से, तो फिर उस जो कही हुई झूठ को फिर वो हकीकत में बदल देती है।
मतलब ये कितनी गलत बात है कि वो तो बता रही आप भी चलिए, उसने तो कहा ना कि आप भी चलिए साथ में, लेकिन वो शौहर जाने तैयार नहीं साथ में वॉक के लिए। वो अकेले गई, तब ये कि रोज़ रोज़ जा रही, कोई है क्या तुम्हारा वहाँ पर, किसी से मिलने जा रही हो? ये कितनी गलत बात है। ये सब बातें दिल में जब औरत के लग जाती है ना, तो बस लग ही जाती है। तो ये सब चीज़ें हम ज़िंदगी में औरत की आती है, और औरत को इन सारी चीज़ों को औरत झेलती है। उसके बाद भी वो मुस्कुरा कर हंस कर ज़िंदगी गुजारती है। अब भी अगर उसकी कदर नहीं की जाएगी तो औरतें धीरे धीरे टूट कर बिखरना शुरू हो जाएंगी, और जब बिखर जाएंगी ना, तो फिर हमारे यहाँ पर, हमारे आस पास में, हमारी इस दुनिया में फिर आधे से ज़्यादा औरतों आपको आपको औरतें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको ज़िंदा मुर्दा औरतें मिलेंगी, जो ज़िंदा तो होंगी लेकिन वो मरी भी होंगी। उनके अंदर ना ख्वाहिश होगी, ना खुशियाँ होंगी, ना किसी रिश्ते को निभाने की कोई जज्बा होगा, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ खाली औरतें होंगी, उनके अंदर की सारी चीज़ें मर चुकी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को होने से पहले पहले अल्लाह ताला इन सब औरतों की जो ख्वाहिशें हैं, जायज़ ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा कर दे। आदमी घर में कलेश डाल देता है, घर के माहौल को ख़राब कर देता है और ख़ुद बाहर चला जाता है, लेकिन औरत उसी घर के माहौल में रहती है, वही बातों के दरमियान रहती है, जो बातें हो चुकी होती हैं वही बातें उसके दिमाग में घूमते रहती हैं, वही बातें वो जीती रहती है। तो उसके लिए कितना मुश्किल है इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना। सोचिए ज़रा, जो औरतें इस हालात से गुज़र रही है, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, अल्लाह ताला उन सब के हालात को सुधार दे। बस मेरी सबसे यही गुजारिश है। इसलिए ना मेरा दिल बहुत दुखी था कल। मेरा ना कल की कहानी डालने का बिल्कुल कोई इरादा ही नहीं था। मतलब जब से वो मेरे पास से गई थी, बस मैं यही सोची जा रही थी कि औरतों की ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया था, बहुत बड़ा मुकाम दिया था, बराबरी का दर्जा दिया था, बराबरी का सलूक दिया था। लेकिन आजकल के ज़माने में ज़रा भी आदमी देखता है कि औरत की ज़रा इज़्ज़त हो रही है, उसके ख़ानदान में या कहीं आस-पास के लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो आदमी फ़ौरन औरत को ऐसे दबा देता है, इस तरीके से ज़लील करता है कि वो अंदर अंदर से पूरी बिखर जाती है। मतलब औरत को वो उभरने ही नहीं देता, उसके अंदर की जो खूबियाँ हैं, जो सलाहियतें, आदमी उसको डरा डरा कर, धमका धमका कर ऐसे रखता है कि उसके अंदर की सारी सलाहियतें मर जाती है। एक औरत चाहे तो पूरी दुनिया फतह कर ले, है ना, एक औरत चाहे तो हर किसी को जीत ले, लेकिन वो हार जाती है तो अपने घर से और अपने घर वालों से। बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे, एक दूसरे को रिश्ते समझने वाला बना दे और हर रिश्तों की कद्र करने वाला बना। शौहर बीवी की कद्र करे, बीवी शौहर की कद्र करे, शौहर बीवी को मोहब्बत और इज़्ज़त दे, तो बीवी उसके ऊपर अपना आप लुटा देगी, उसके घर वालों के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए बिछ बिछ जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि औरत को वो इज़्ज़त दे और वो दर्जा दे, वो मकाम दे। बस जो उसे नहीं मिल रहा है वो वही चाहती है। कुछ मर्दों की आदत होती है कि वो भरे मौजमे में या फिर कहीं ले जाए बाहर, तो वो बीवियों को सबके सामने डांटते हैं, सबके सामने जलील करते हैं। क्या ये सही है? बीवी उनकी अपनी है, अपने घर ले जाओ, रूम में ले जाओ अपने, फिर डांटो। लेकिन नहीं, उनको तो एक आदत हो जाती है, वो भरे मौजमे में सबके सामने अपनी बीवी को जलील करते हैं। लेकिन जलील करने के पहले वो ये नहीं सोचते हैं कि वो बीवी को जलील नहीं करे, बल्कि खुद अपने आप को जलील कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो पीछे से उनके बारे में बातें करते हैं, वो थोड़ी वो सुनते हैं। बीवी को जलील करना है मतलब वो जानबूझ के करते हैं या पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे भी शौहरों को कि वो ले जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रा सी बात पर वो अपनी बीवी को पूरी तरह सबके सामने जलील कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। बीवी सिर्फ इज़्ज़त की भूखी है, इज़्ज़त दो और फिर उससे जो चाहे करवा लो, फिर वो अपना आप भी निछावर कर दे, अपनी जान भी दे दे, लेकिन इज़्ज़त देकर तो देखो। औरतें खुदा की तरफ से दिया हुआ एक फूल है, बहुत खूबसूरत फूल है। तो कोशिश करिए कि ये आपके घर में मुरझाने न पाए, उसकी खुशबू आपके घर से कम होने न पाए, क्योंकि यही खुशबू आपको और आपके घर को महकाती है, आपके आसपास के लोगों को महकाती है। तो आप सबसे गुजारिश है, मैं उन बेटों से भी
उन बेटियों से भी और उन सारे शौहरों से, उन सारे घरवालों से गुज़ारिश है कि अपने घर की औरतों की इज़्ज़त करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको प्यार दें। वो सिर्फ़ प्यार की भूखी हैं, आपकी धन-दौलत की, आपके जो आप उनको देंगे माल की सूरत में, उस चीज़ की वो भूखी नहीं हैं। ऐसी औरतें हैं जो भूखी हैं, मैं उनके बारे में बात करती हूँ, लेकिन ये औरतें ऐसी औरतें भूखी नहीं, आपके 2 लफ्ज़ प्यार के उनके लिए काफ़ी हैं, तो आप उनसे प्यार से पेश आएँ उनके साथ में, उनकी उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ में भलाई का सलूक करें, ये भी एक सदका है, इसका भी सवाब मिलेगा। हाँ, मैंने कहा कि अब कुछ औरतें हैं जो माल की भूखी होती हैं, तो वो बड़ी लालची औरतें होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब सारे मर्द गलत हैं या सारी औरतें सही हैं या सारी औरतें सही हैं और सारे मर्द गलत, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ। जहाँ कुछ मर्द गलत हैं तो वहाँ कुछ औरतें भी गलत हैं, जो बिल्कुल औरतों के नाम को ख़राब कर चुकी हैं, जो इस लायक ही नहीं है कि उनको औरत कहा जाए, नेक औरत तो है ही नहीं वो। तो वो लालची औरतें जो ऐसी होती हैं, उनको सिर्फ़ माल से गर्ज़ होती है, वो शौहर की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं, उनकी ज़रा-सी भी फ़र्माबरदार नहीं होती हैं, तो ऐसी औरतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो मैंने तो सिर्फ़ उन औरतों के बारे में कहा है जो वाक़ई में इज़्ज़त की हकदार है, बस उनको उनकी इज़्ज़त मिले, उनको उनका प्यार मिले और वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह मर-मर के गुज़ार रही हैं, तो वैसे ना गुज़ार कर अपनी ज़िंदगी को भी जिएँ, खुश होकर जिएँ। क्योंकि जो आप लोग जो शौहर लोग जो और जो बेटे लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, तो बड़े ऐश से गुज़ार रहे हैं देखा जाए तो। आप लोग औरत को दुखी करके चले जाते हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, घर में दुखी करके चले जाते हो और आप बाहर ऐश करते हो, आप लोग पिकनिक मनाते हो। औरतों को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम घर से कहीं नहीं जाना और आप जा रहे हो दोस्तों के साथ पिकनिक पर। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अब चलो आप भले दोस्तों के साथ जाओ, बोल के जाओ घर में नहीं जाए वो कहीं पर, लेकिन क्या आप उसके बाद आप उसके कहीं ले जाते हैं घुमाने के लिए? आप तो घूम फिर के आ गए, तो आपका काम नहीं कि उसे भी आप कहीं ले जाओ, कहीं घुमा-फिरा कर ले आओ। आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो। मतलब कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी बीवी किस हाल में जी रही है, किस तरीके से जी रही है। बस मुझे इतना ही कहना है। मैंने जितना कहा है बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन फिर भी समझने वालों के लिए थोड़ा ही काफ़ी है और ना समझने वालों के लिए तो पूरा बोलते ना दीवान भी कम पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही। दिल बहुत दुखी है, दिल बहुत गमज़दा है। बस आप लोग दुआ करें कि हम सब के हालात सही हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल अपनी कहानी के साथ में। अपना खूब ख़याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।